अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिश्तों में देरी, ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए एक मसाइल का सबब बना हुआ है। रिश्ते हम देर सिर्फ इस वजह से करते हैं, रिश्तों में ताख़ीर इसलिए करते हैं कि हमारे बच्चों के परफेक्ट दुनियावी मैचेस को मैच करते हुए चीज़ें परफेक्ट मैच नहीं हो पा रही हैं। जो रिश्ते आने चाहिए वो रिश्ते मैच नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी सही और अच्छे मैचेस के चक्कर में हम अक्सर अपने बच्चों की उम्रों को बढ़ा दिया करते हैं। ये याद रखिए कि जो बच्चों की सही एज पे शादी होती है वो कहीं ना कहीं गुनाहों से भी बचाती है। शरई तौर पे इसका हुक्म दिया गया है। और इसके साथ साथ कामयाब और कामरान शादी वही होती है जो सही उम्र पर वजूद में आती है। मैं आपको बता दूं कि रिश्तों में लेट करना, देरी करना, ताख़ीर करना, ये कहीं ना कहीं अपने लिए मसाइल पैदा करना होता है। ये हकीकत है कि जब हम बच्चों की आला तालीम पे काम करते हैं तो हम उनके लिए परफेक्ट मैचेस का इंतज़ार करते हैं। इसके लिए मेरा कोई अगेंस्ट बोलना या कहना ये मेरा मकसद नहीं है कि आप अच्छे रिश्तों का इंतज़ार न करें, तलाश न करें, बिल्कुल कीजिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम बिल्कुल एक चीज़ पे अड़ जाते हैं कि हमको बिल्कुल इसी के एतबार से अकॉर्डिंग ही मिलेगा तो आगे बढ़ूंगा। बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं कि हमारे खुद अपने हाथों से क्रिएट किए हुए होते हैं। परवरदिगार की रज़ा, मंशा हम नहीं जान पाते हैं कि उसकी रज़ा क्या है, उसकी मंशा क्या है, वो किस रिश्ते को वजूद में लाना चाहता है। अगर हम कभी कभी डाउटफुल रहते हैं तो हम ये भी नहीं चाहते हैं कि हम इस्तिखारे का सहारा ले लें, परवरदिगार की रज़ा का सहारा ले लें। तो हमें ये कैसे मालूम होगा कि हम किस रिश्ते को यस करें और किस रिश्ते को नो करें। हमारी अपनी सलाहियत दुनियावी हो सकती है, दिखावे की हो सकती है, लेकिन जब परवरदिगार हमें रास्ता दिखाता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ खैर के लिए होता है और हमारे अपने फ़ायदे के लिए होता है। बहुत से रिश्ते ऐसे हमारे इस्तिखारे से मना हो जाते हैं, यानी जो आने वाले दिनों में दुश्वारी रिश्ते में होना चाहिए, परवरदिगार उसे हमें आगाह करता है, उससे बचाता है। रिश्तों में देरी करना ये बहुत अच्छा नहीं होता है। हम देख पा रहे हैं कि लड़कियों की एज 31 और 32 साल की हो गई है और हम अभी भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस लेवल पे हम सैलरी पैकेज चाह रहे हैं, जिस लेवल पे हम हाइट चाह रहे हैं, अगर 1-2 इंच हाइट कम है तो हम अपनी लड़की का रिश्ता नहीं कर रहे हैं। हमें ये ख्याल नहीं है कि लड़की की एज 30, 31, 32 हो रही है। शरई तौर पे पहली चीज़ हम गुनहगार हो रहे हैं। बच्चियों की शादियां सही वक्त पे की जाएं। ये तो कहिए हमारे घरों की जो तरबियत है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके की होती है कि हम सब गुनाहों में नहीं पड़ते हैं। लेकिन अगर गुनाहों में पड़ जाएं तो इसमें कहीं ना कहीं कसूरवार वालिदैन होंगे। मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि अगर 100% परफेक्ट मैच नहीं हो रहा है, आप इतना ख्याल ज़रूर करें कि रिश्ता दीनदार हो, शरीफुन नफ्स हो। अगर सैलरी कम थोड़ी सी हो तो इसमें कोई गुरेज ना कीजिए रिश्ता करने में, क्योंकि रिश्ता वही कामयाब होता है कि जब सैलरी अगर ज़रूर कम हो लेकिन जब कोई लड़की अपने ससुराल पहुंचती है तो वो अपने हिस्से का रिस्क लेकर पहुंचती है। इस बात से भी हम दामन नहीं छुड़ा सकते कि परवरदिगार ने रिस्क में उसरत का वादा किया है। हमारी नीयतें, हमारी फ़िक्रें रिस्क को बढ़ाती हैं और घटाया भी करती हैं। इसलिए कि परवरदिगार जब किसी चीज़ का वादा करता है तो हम अपने वादे को फरामोश कर सकते हैं, लेकिन परवरदिगार हमें वो चीज़ ज़रूर अता करता है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हुआ करती है। रिश्तों में लेट करना कहीं न कहीं हमारे अपने मसाइलों में एक मसाइल हैं, और सही एज में शादी करना ये हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करती है। बहुत से मसाइल ऐसे हैं, मैं हर बार यही कहता हूँ कि हमें एहसास नहीं होता है। अक्सर उन मसाइल की जो वजह हुआ करती है वो हमारे अपने गलत फ़ैसले हुआ करते हैं। अल नस्र मैरिज ब्यूरो शुरू से इसी पर काम कर रहा है। रिश्तों को रोक कर रखना, 24-25 साल की बच्ची का रिश्ता अगर हम थोड़ा सा रोक कर रिश्ता कर रहे हैं तो समझ में आता है, लेकिन किसी भी तरह से 32, 33, 34 साल की लड़की होने के बाद अगर हम सैलरी को मेयार बनाकर रिश्ता कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं,
تو کہیں نہ کہیں آپ کی اپنی صلاحیت آپ کو دھوکہ دے سکتی ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے پروردگار نے اس کا کفو کہیں اور بنایا ہو اور آپ اسے سیلری کم کے بنا پر اس کو ریجیکٹ کر چکے ہو۔ رشتوں میں کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو معیار بنا کر رشتے کو آگے بڑھانا، یہ کہیں نہ کہیں دشواریوں کا سبب ہوتا ہے اور ہم سب کے لیے مسائل پیدا ہونے کے سبب بن جایا کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف اچھے اور دیندار خانوادوں کے رشتوں پر کام کرنا اور رشتوں کو پرفیکٹ میچ کر کے وجود میں لانا۔ رشتوں میں گہرائی سے صرف یہ دیکھیں کہ خانوادہ کیسا ہے، تربیت کیسی ہے، دینداری، امانت داری اور رشتہ پاک دامن ہے کہ نہیں ہے، ان سب چیزوں کو ملا کر اگر آپ رشتے کو وجود میں لاتے ہیں تو الحمدللہ رشتہ کامیاب مانا جائے گا۔ اور رہا سوال رزق کا، تو رزق کی وسعت کے لیے پروردگار نے وعدہ کیا ہے اور انشاءاللہ ہم سب کو بھروسہ ہونا چاہیے کہ رشتہ کامیاب اور کامران ہوگا۔ النصر میرج بیورو صرف اور صرف شروع سے اچھے رشتوں کو وجود میں لانے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اور جتنے بھی مسائل ہیں مسائل کو کم کرنے کا کام کر رہا ہے، لیکن ہم سب خود اپنی فکروں کو تھوپ کر رشتوں میں کہیں نہ کہیں پریشانی کا سبب بن رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں دشواری کے لیے ہم آمادہ ہیں۔ مجھے امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ النصر کے ساتھ جڑ کر قوم میں جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان کو دور کر کے اچھے رشتوں کو وجود میں لایا جائے گا اور ایک اچھی فکر کے ساتھ رشتے کے لیے آگے بڑھا جائے گا۔ ہمارا میرج بیورو شروع سے انہی رشتوں پر کام کر رہا ہے جن میں کوالٹی ہے، جن میں صلاحیت ہے اور جن میں کہیں نہ کہیں پاک دامنی کے ساتھ ساتھ ایک اچھا رشتہ وجود میں آنے کے لیے وہ ساری چیزیں مہیا ہیں جو ایک اچھے رشتے میں ہونا چاہیے۔ النصر میرج بیورو کو سپورٹ کریں اور ہماری فکر کے ساتھ جڑیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر بھی کیجئے، اور اگر ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کروا سکتے ہیں تو اس کو ضرور کروائیے، کیونکہ ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ اس فکر کے ساتھ النصر سے آپ جڑیں۔ النصر ایک ایسا برانڈ ہے کہ جہاں پر آنے کے بعد نہ آپ کو دھوکہ ملے گا، نہ آپ کو سازشیں ملیں گی، نہ آپ کو کوئی فراڈ چیزیں ملیں گی، نہ آپ کو جھوٹ ملے گا۔ ہم رشتے میں وہی بتاتے ہیں، اسی چیز کی جانکاری دیتے ہیں جو بالکل حقیقت ہوا کرتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب ہمیں سپورٹ کریں گے اور زیادہ سے زیادہ اس کو فالو کروائیں گے اور زیادہ سے زیادہ ہمارے چینلز کو آپ دیکھیں گے۔ ویڈیوز کو ہماری پوری ضرور دیکھیے، کیونکہ کہیں نہ کہیں میسیجز ہوتے ہیں۔ مقصد ہمارا صرف خیر ہے، شر نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔